एक ऐसा वर्ल्ड जिसके बारे में हमें कुछ ही चीज़ें पता है। स्पेस ये इतना रहस्यमय है कि हमें ये तक नहीं पता है कि अर्थ के अलावा भी कहीं लाइफ है या नहीं। हमने तो पहला ब्लैक होल का पिक्चर अप्रैल 10, 2019 में देखा था। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक जो कि है एलियंस, यूएफओ, उनके शिप्स जिसका लोकेशंस हमें सुनने में आते ही रहता है कि इस जगह हमें यूएफओ दिखाई दिया है, हमें उनका स्पेसशिप दिखाई दिया है। सो लेट्स गो। एरिया 51 जो कि इसका ऑफिशियल नेम नहीं है, इसका ऑफिशियल नेम नेवाडा टेस्ट एंड टेस्टिंग रेंज है। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा फिर एरिया 51 ही क्यों? सो एरिया 51 इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग होती है। सो एरिया 51 ही सिर्फ नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग, उनमें कई सारे और भी हैं जैसे एरिया 1, एरिया 2 और डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये खास इसलिए है क्योंकि एरिया 51 में ही हमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ दिखाई दी। जैसे कि वहाँ पे यूएफओस का आना, वहाँ पे यूएफओस को दिखाई देना। आपको मैं एरिया 51 के बारे में बता दूँ कि वहाँ पे आम इंसान तो बिल्कुल नहीं जा सकते। वहाँ में कुछ ही लोग जाते हैं जो कि साइंटिस्ट होते हैं, कुछ ही लोग जा सकते हैं बेसिकली। वहाँ पे ना कि ड्रोन अलाउ है, ना कि एरोप्लेन अलाउ है, ना जेट, यहाँ तक कि सैटेलाइट भी अलाउ नहीं है वहाँ पे। तो आप सोच ही सकते हो वो कितना सेफ्टी होगा वहाँ पे। वहाँ पे 24/7 मिलिट्री रहती है एरिया 51। अगर आप इसे गूगल मैप में भी ढूंढना चाहो तो भी ये नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री टेस्टिंग रेंज ही है? नहीं। अगर ये सिर्फ टेस्टिंग रेंज ही होता तो इतना सिक्योरिटी नहीं होता। 15 जून 2013 ये वही दिन था जिस दिन CIA ने बता दिया कि एरिया 51 में क्या होता है और इसमें क्या चल रहा है। सो अब मैं वो कुछ उन साइंटिस्टों के बारे में बात करूँगा जिन्होंने ये दावा किया है और बताया है कि वहाँ पे क्या क्या चलता है। बॉब लिजार जो कि S4 डिपार्टमेंट में काम करते थे, जो कि एलियंस व्हीकल के ऊपर काम करते थे, उनके फ्यूल के ऊपर काम करते थे कि वो क्या फ्यूल यूज़ करते हैं या फ्यूल यूज़ करते भी हैं या नहीं। तो उन्होंने ये बताया एलियंस अपने एयरक्राफ्ट में 115 एलिमेंट 115 MC यूज किया करते थे। बॉब ने 1985 में एटॉमिक नंबर 115 एलिमेंट के बारे में बता दिया था जो कि एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट करता है। लेकिन ये मैं बता दूं एटॉमिक नंबर 115 जो है वो 2003 में डिस्कवर हुआ है। इट मीन्स ये कई साल पहले ही इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। और उन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स में ये भी बताया है कि एलियंस हजारों सालों से यहाँ पे आते हैं, यानी कि हमारे पृथ्वी पे आते रहते हैं और आते रहेंगे। अगर मैं इसे कंक्लूड करूँ तो उन्होंने यही बताया कि एलिमेंट 115 एलियंस यूज़ करते हैं उनके फ्यूल के लिए ताकि एंटी ग्रेविटी इफेक्ट क्रिएट हो। बॉयड बुशमैन ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2014 में एरिया 51 में इन्होंने विज़िट किया था और इन्होंने कुछ एलियंस और यूएफओस को भी देखा था और उन्होंने ये भी बताया था उन पे एक्सपेरिमेंट भी होता है। पिक्स ये है जो मैं दिखा रहा हूँ, जो उन्होंने दिखाया था। उन्होंने कहा था ये 5 फीट के होते हैं और कई सौ साल तक जीते हैं। कमांडर डेविड US फाइटर पायलट नवंबर 4 को जब वो ट्रेनिंग मिशन पे थे तो उन्होंने देखा एक ऑब्जेक्ट जिगजैग मोशन में मूव कर रहा है और बहुत ही स्पीड में है। और एक ऐसा भी टाइम आया जब वो विदिन अ सेकेंड में गायब हो गया जब वो उसे पकड़ना चाह रहे थे। और आप इस वीडियो में उसे देख सकते हो और इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना आप क्या सोचते हो। It's randomly moving north, south, east, west, just random, just stopping, going the other direction, like you could do with a helicopter, but a little bit more abrupt. And it looks like a 40-foot long tic tac with no wings.